Welcome, guys. Equation of first order but not first degree. Here we are going to discuss the concept of ordinary differential equation, which having some specific quality that the first order must be there, but it will be degree could be changed. लाइक ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जहां पे उसका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, बट उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को आप सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करते हैं, सो हियर वी विल लर्न. So this complete lecture is based on these kind of equations. So here I'm just taking the first example, and I hope so that with this example the lots of the confusion about these kind of equations must be clear. So dy by dx and having whole square minus 5 dy by dx plus 6 is equal to 0. First of all आप देख सकते हैं कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी है इसका ऑर्डर जो है ना वो 1 है. हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव सिंगल है, यहाँ पे dy by dx है और इसके सिवा कुछ नहीं है. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर सिंगल है और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं. तो यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इसका ऑर्डर बच्चों 1 है. और जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो आपको हमेशा dy by dx को ना p पुट करना है, हमेशा आपको ऐसे ही करना है. तो देखिए जैसे आप dy by dx को p पुट करते हैं तो आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है, चाहे आप उसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0. बिकॉज आई हैव जब सब्स्टिट्यूटेड dy by dx इज इक्वल टू p, सो द इक्वेशन विल बिकम्स एज अ quadratic equation in the form of p. So we will solve for the p now this equation. तो इस इक्वेशन को आप p के लिए सॉल्व करते हैं और ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना हमने सीखा है 10th क्लास से, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है p की फॉर्म में. सो अब आपको पता है कि प्लस माइनस करें ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें ये आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बना रहा हूं मैं. तो p स्क्वायर माइनस 3p और माइनस 2p प्लस 6 लिख सकते हैं. p माइनस 3 और p माइनस t बड़े इजिली फैक्टर यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि फैक्टर बन चुके हैं. अब क्या करें? तो बच्चों यहां पे p माइनस 3 और p माइनस 2 अगर फैक्टर है तो p की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी. एक तो p की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक p की वैल्यू आ जाएगी 2. तो यहां से दोनों की वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं. p की वैल्यू 3 मिल रही है और p की वैल्यू 2 मिल रही है. अब जैसे मुझे p की वैल्यूज मिल रही हैं तो इस तरीके से मैं इस p को थोड़ा और, क्योंकि हमें p नहीं चाहिए, हमें dy by dx को सॉल्व करना है. तो अब क्या करें? तो इफ यू गोट अ p इज इक्वल टू 3 और यू गोट अ p इज इक्वल टू 2, तो पहले बात करते हैं p इज इक्वल टू 2 के लिए. तो अगर p इज इक्वल टू 2 है तो p का मतलब क्या था? p का मतलब था dy बाय में dx, तो इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है? 2. अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको आप सेपरेट कर पा रहे हैं, सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है. तो dy इज इक्वल टू व्हाट? 2 ऑफ dx. तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ. तो जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला? 2x प्लस सी. तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी आपका जो पहला p इज इक्वल टू 2 के लिए ना एक सॉल्यूशन मिल गया आपको. इसको थोड़ा अच्छा करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0. ओके, तो p इज इक्वल टू 2 एक जो सॉल्यूशन था उसके लिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, एक सॉल्यूशन मिल गया. ऐसा ही सॉल्यूशन मुझे p इज इक्वल टू 3 के लिए भी ढूंढना पड़ेगा. तो अब मैं रखता हूं वैल्यू p इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 3 के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करने की हम ट्राई करते हैं. तो जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व किया बच्चों, सिमिलरली वैसे ही आप इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करो, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं. तो dy by dx is equal to 3, तो dy is equal to what? 3 dx. So as I'm just doing integration, so what you got here? y minus 3x minus c is equal to 0. So it is the second solution of this equation. बट यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई है. तो आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि इसका जर्नल सॉल्यूशन बताइए इस इक्वेशन का. तो बच्चों जर्नल सॉल्यूशन होता है ये जो दो सॉल्यूशन आपने निकाले ना, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, यही जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा. अब इकट्ठा कैसे लिखना है? इन दोनों को y माइनस 2x माइनस 3 एंड इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन y माइनस 3x माइनस c. Okay, that is equal to 0. So this was the required journal solution of this equation. I hope so that you understand the concept now. And the one more important thing here, जितनी भी पावर होगी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की उतने ही कांस्टेंट यहां अपीयर होंगे. एंड यू कैन सी नाउ, आप इसको C1 C2 लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने C लिख दिया, कोई बात नहीं. आप इसको एक बारे में C1 लिखो, दूसरे वाले को C2 लिखो, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट ले लीजिए. चलिए, आई होप सो कि इस एग्जाम्पल से आपका कुछ तो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हुई होगी. इस इक्वेशंस को लेके एक अप्रोच आपके माइंड में जरूर बन गई होगी. अब कंफ्यूजन ये आती है कि क्या हर एक क्वेश्चन इतना ही इजी होता है? सर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है. हमें किस किस टाइप से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो मैं 2 या 3 एग्जाम्पल से आपको लगभग जो अप्रोच है ये दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वो आपको मैं अच्छे से
बताने वाला। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड हैविंग होल स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y स्क्वायर एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विच हैविंग ऑर्डर इज 1 बट डिग्री इज नॉट 1। सो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही पी सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकते हो आप। ऊपर वाली इक्वेशन बन गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ पॉइंट इज दैट कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, चाहे आप इसके फैक्टर बनाएं, चाहे आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए लेके, अगर मान लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा, तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड कभी हमने सीखा था 10th क्लास में, उसको अप्लाई कर डालो। थोड़ा लेंथी बनेगा बट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास इसके सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि फैक्टर बन जाएंगे, तो मैं यहां पे ना बड़े इजीली फैक्टर बना देता हूं 3 इंटू 2 करके, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो मुझे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है पी की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने इसको 3x p माइनस 2x वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इसको फैक्टर बना रहा। तो अब देख लीजिए एक्स पी कॉमन आ रहा है मेरे पास और यहां बचेगा एक्स पी प्लस 3 ऑफ वाई and here you got a 2 minus 2 of xp, sorry minus 2 of y, so यहां बच जाएगा आपके पास xp plus 3 of y। so ये फैक्टर बन गए और सबसे जरूरी चीज ऐसी इक्वेशंस में यही है कि आपके फैक्टर बनने चाहिए। जब तक आप फैक्टर नहीं बना पाओगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी दोस्तों। तो यहां मैंने फैक्टर बनाए और इस इक्वेशन को अब मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। तो वैसे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जैसे ही आपके पास दो फैक्टर आ जाते हैं तो पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रख डालो, दूसरे वाले फैक्टर को उठाओ उसको भी इक्वल टू 0 रख दो। जैसे दोनों को इक्वल टू 0 रखा तो अब वहां पे y वापस p के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई हम करेंगे। अब p के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव अ p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एट द एंड जनरल सोल्यूशन में मुझे y x की फॉर्म में ही तो सोल्यूशन निकालना है। तो इसलिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को उठा के डिफरेंटली सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, xp प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक बीच में लाइन लगा लेते हैं कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक इधर और एक इधर। और दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास बच्चों, xp माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। सो हाउ वी कैन सोल्व आउट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। चलिए, तो मुद्दा क्या है यहां पे, p नहीं चाहिए, p हमने खुद बनाया था तो p को खत्म करना पड़ेगा। तो p के लिए वापस मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा dy बाय में dx। तो x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y। एम आई राइट हियर? सो x dy बाय dx में अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म मैंने आपको बहुत पहले से लेक्चर नंबर 1 से सिखा चुका हूं। तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने में, इसका इंटीग्रेशन करने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी बच्चे को। तो मेरे पास यहां वेरिएबल सेपरेट हो गए और मैंने दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया और यहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ एक ऐसी इक्वेशन आ गई। इसको जितना अच्छे से सॉल्व कर पाओ बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो log y is equal to log of x cube and c. So y is equal to what? X cube and c. So this was the first solution of the first factor. Similarly, I will just find out the another solution from the another factor. So दूसरा फैक्टर है मेरे पास xp is equal to 2 of y. So xp की वैल्यू रिप्लेस कीजिए dy by dx is equal to 2 of y. फिर से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, y वाला y के साथ, x वाला x के साथ। जल्दी से कर दीजिए। तो y वाला y के साथ आ गया, x वाला x के साथ ले चलते हैं और इन दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन करोगे ये बन जाएगा log of y एंड 2 of log x प्लस c। सो इसको आप प्लस सी की जगह log c लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एट द एंड सॉल्व करना है। तो मैंने जल्दी से log c, तो log c के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c बन जाएगा। इसको कर लीजिए, कैलकुलेशन है सिंपल। बट जर्नल सोल्यूशन क्या होता है, जर्नल सोल्यूशन तो वही है ना दोस्तों, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं। तो जर्नल सोल्यूशन में आपको लिखना है इन दोनों फैक्टर्स की, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लीकेशन। तो here the first equation at this and the second equation is this, so this is the required general solution of this equation. I hope so that it is easily to understand. Okay, so how we can use the concept of p. So in the complete differential equation, if you got a small p, so you should understand the meaning of p is dy by dx. And either you got these kind of equations, so always you will substitute dy by dx is equal to small p. Okay, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक वैसे तो जो कंसेप्ट है वो आपको मुझे लगता है कि अब तक अप्रोच आप कर चुके हो।
समझ में आपको आ गया होगा। बट फिर भी बहुत सी इक्वेशंस ऐसी हैं जहां पे आप को प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम किस में कि आप फैक्टर नहीं बना पा रहे या फिर और कोई ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक मैं और क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है। तो हियर आई एम जस्ट टेकिंग अ इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस log p। ऑलरेडी p में दिया हुआ है, ठीक है, p सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ऑलरेडी p है आपके पास। बट इसके लिए वो चाहता है कि सोल्यूशन बताइए क्या आएगा। सो व्हाट यू कैन डू माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस इक्वेशन को p के लिए सॉल्व करना है। अब मैं देखो क्या करता हूं, मैं करता हूं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो dy का dy बाई डी एक्स, 3x का 1, log p का 1 बाई पी और p का dp बाय में dx। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे पता है कि जो dy बाई डी एक्स होता है ना बच्चों, इस dy बाई डी एक्स को आप p भी लिख सकते हो क्योंकि पीछे हम करते आ चुके हैं। तो इस dy बाई डी एक्स को अगर मैं p लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। +3 एंड 1 बाई पी एंड dp बाय में dx, कुछ ऐसी इक्वेशन मेरे पास बन रही है। अब इस इक्वेशन को उठा के सॉल्व करो, क्योंकि यहां पे इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के वेरिएबल हैं, एक है x और एक है p। और अगर हम यहां पे इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मान के सॉल्व करें तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, कि p वाली टर्म p के साथ लेके जानी है जी, x वाली टर्म मुझे x वाले के साथ लेके जानी है, और जब दोनों सेपरेट हो जाएंगी तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इसको सेपरेट करना है, नथिंग एल्स। अगर सेपरेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं आपको अलग से मेथड बताऊंगा। बट यहां पे सेपरेट हो रहा है, मैंने यहां पे बड़ा सिंपल सा एलसीएम भी ले रहा हूं, और सबसे पहले p माइनस थ्री को उधर ले गए और 1 बाई पी डी पी बाई डी एक्स। अब इस p को उठा के उधर ले जाइए तो देखो p वाली सारी टर्म इकट्ठी हो रही हैं, और जैसे p वाली सारी टर्म इकट्ठी हो रही हैं तो वो dp के साथ चली जाएंगी, और x वाली टर्म तो वैसे ही कोई नहीं है तो dx वाले को मैं अलग करके लिख सकता हूं। बात समझ रहे हैं आप। सो p माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 बाई पी एंड dp बाई डी एक्स। तो कहानी सारी आप यहां पे सेपरेशन की है, और जितने भी क्वेश्चन पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होके किस फॉर्म तक आ जाता है, हमेशा हर क्वेश्चन सॉल्व होके वेरिएबल सेपरेबल तक पहुंच जाता है। तो यानी कि आप अगर आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म की क्लियरेंस है तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहां पे y इज इक्वल टू 3x प्लस log p था, तो आपको पता है कि log p में से p अलग तो जा नहीं सकता और आपके पास कोई वे नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पे डेरिवेटिव करना ही सूटेबल समझा और मैंने y का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और वहां से जाके मैंने p इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आया, और जैसे ही इस फॉर्म में आ गई तो अब मुझे लगता है कि इजीली आप टैकल कर जाओगे कि p वाले को अलग सॉल्व कर दो, x वाले को अलग सॉल्व कर दो, और p इज इक्वल टू समथिंग, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना, बात समझे आप। तो इसके लिए जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो p वाली टर्म p के साथ चली जाएगी और x वाली एक टर्म जो है ना x वाले के साथ चली जाएगी। तो आई जस्ट फील के मुझे इससे आगे वाला पार्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना पार्ट आप खुद भी ट्राई करोगे, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, वही आपकी अप्रोच है, वही आपका चलिए, आई होप सो दैट दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ differential equation having order 1 but degree could be anything. Okay, so thank you so much for watching this. So if you found any problem and anything, so you can write in the comment about this video. So thank you so much for watching this. So bye bye, or I hope so that the other part you will try to sort out, or if you want then I can try to sort out this part. ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, p इंटू पी माइनस थ्री डी पी बाई डी एक्स। थोड़ा जल्दी से मैं आपको एक बता देता हूं कि p के लिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, p वाली टर्म अलग हो गई है, x वाली टर्म अलग हो गई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। p इंटू पी माइनस थ्री, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए इन दोनों को आप सेपरेट करोगे, 1 बाई पी, वही पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड सुना होगा कभी आपने, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड मैं यूज करके यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा, p माइनस थ्री, 1 बाई पी और डी। तो बात तो यही है ना कि करना तो विद रिस्पेक्ट टू p मुझे इंटीग्रेशन ही है एट द एंड। तो 1 बाई थ्री इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log में आ जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ p माइनस थ्री, एंड व्हाट अबाउट दिस log p,
एंड दैट्स सो ऑन. ओके, 1/3. और ये आप अभी कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे. सो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड जस्ट थैंक यू सो मच.